पिछले व्याख्यान में हमने बीए पाठ द्वितीय वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत कारक प्रकरणों का विवरण विस्तार से बताया था। आज हम द्वितीय प्रश्न के अंतर्गत आने वाला समास प्रकरण के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बीए पाठ द्वितीय वर्ष संस्कृत विषय है द्वितीय प्रश्न पत्र समास प्रकरण। समास क्या होता है उसका हम थोड़ा सा विस्तार से वर्णन करेंगे। समास का अर्थ सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से समास बनता है। समसन को समास कहते हैं। समास का शब्दार्थ है संक्षेप। बहुत से पदों का मिलकर के एक पद बन जाना समसन कहलाता है। जब अनेक पदों को एक साथ मिलकर के एक पद के समान बना लिया जाता है तो वह मिला हुआ पद समस्त पद कहलाता है तथा यह पदों के मिलन की प्रक्रिया समसन या समास कहलाता है। समास 5 प्रकार का होता है। उनके नाम और लक्षण क्रमशः इस प्रकार से है। नंबर 1, विशेष संज्ञा विनिमुक्त केवल समासः प्रथम। वह समास विशेष नाम से रहित केवल समास नामक प्रथम है, अर्थात जिस समास का कोई विशेष नहीं कहा गया उसे केवल समास कहते हैं और यह पहला प्रकार का है। जैसे भूतपूर्वः, जो पहले हो चुका है। यहाँ पर सह सुपः सूत्र से समास हुआ। वह किसी विशेष समास के अधिकार में नहीं है, इसलिए केवल समास है। नंबर 2, प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययीभावो द्वितीयः, जिसमें प्राय पूर्व पद का अर्थ प्रधान हो वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। वह समास का दूसरा भेद है। यह समास का दूसरा भेद है। प्रधानता का निर्णय अग्रिम पदार्थ से अन्वय के द्वारा किया जाता है। जिस अर्थ का अन्वय अग्रिम पदार्थ के साथ होगा वह प्रधान माना जाएगा। जैसे उपगंगम वाराणसी, गंगा के समीप वाराणसी है। यहाँ उप शब्द का अर्थ समीप प्रधान है क्योंकि इसका ही वाराणसी से साक्षात अन्वय होता है, इसलिए दोनों स्थानों पर अव्ययीभाव समास है। यहाँ प्रायण इसलिए कहा है कि उन्मत्त गंगम, उन्मत्तः गंगाः यत्र स उन्मत्त गंगो नाम देश है। जहाँ गंगा उन्मत्त है वह उन्मत्त गंगो नाम देश है। यहाँ में पूर्व पद का अर्थ प्रधान नहीं है, अपितु देश का रूप अन्य पद का अर्थ प्रधान है, पर अव्ययीभाव के अधिकार में होने से यह भी अव्ययीभाव समास है। प्रायेण
यदि ने कहा जाए तो इसकी अव्ययीभाव संज्ञा न हो सकेगी। नंबर 3, प्रायणोत्तर पदार्थ प्रधानस तत्पुरुष तृतीय। प्रायणोत्तर पद पदार्थ प्रधानस तत्पुरुषस तृतीय। जिसमें प्राय उत्तर पद का अर्थ प्रधान हो वह तत्पुरुष समास कहा जाता है और यह समास का तृतीय पद है, अर्थात तृतीय भेद है। जैसे राजपुरुषम आनीय, राजा के पुरुष को लाओ। यहाँ आनीय लाना क्रिया से पुरुष अन्वय होता है, अतः यहाँ पुरुष उत्तर पद का अर्थ प्रधान है, क्योंकि उसी का अन्वय आगे आने वाले पदार्थ से होता है, इसलिए यह तत्पुरुष समास है। यहाँ प्रायण इसलिए कहा है कि कहीं कहीं तत्पुरुष में उत्तर पद का अर्थ प्रधान नहीं होता, जैसे अतिमाल, मालम अतिक्रांत। यहाँ पूर्व पद अति का अर्थ प्रधान है और पंचानाम तंत्राणाम समाहार है। 5 तंत्रों का समाहार। इस विग्रह में समाहार अर्थ में तत्पुरुष होता है और यहाँ भी लक्षण घट जाए, अन्यथा समाहार अन्य पद का अर्थ है, उत्तर पद का अर्थ नहीं। प्राय कहने से इसकी भी तत्पुरुष संज्ञा हो जाती है। इसी में आगे कहा है तत्पुरुष भेद है कर्मधारय। तत्पुरुष का ही एक भेद कर्मधारय है, जहाँ विशेष और विशेषण का समास होता है, उसे कर्मधारय कहते हैं। यह तत्पुरुष का ही विशेष प्रकार है, क्योंकि यहाँ उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है। जैसे नीलोत्पलम, नीलम च तत् उत्पलम च नीला कमल। यहाँ नील विशेषण और उत्पल विशेष्य का समास होता है, अतः यह कर्मधारय समास है। कर्मधारय भेदो द्विगु। कर्मधारय का भेद द्विगु समास कहलाता है। जिस कर्मधारय यानी कि विशेष विशेषण का समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, अर्थात विशेष और विशेषण के समास में यदि विशेषण संख्यावाचक हो तो उसे द्विगु कहते हैं। जैसे पंचगवम, पंचानाम गवानाम समाहारः 5 गायों का समूह समाहार। यहाँ विशेषण पंच संख्यावाचक है, इसलिए यह द्विगु समास कहलाता है। नंबर 4, प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुविग्रह चतुर्थ है। जिस समास में प्राय अन्य पद का अर्थ प्रधान हो वह बहुव्रीहि समास होता है और यह चौथा समास है। जैसे लंबकर्णम आने है, लंबे कान वाले को लाओ। यहाँ अन्य पद का अर्थ प्रधान है, वह अन्य पदार्थ है,
लंबे कान वाला व्यक्ति विशेष। उसी का आने माने की लाना क्रिया से अन्वय होता है, अर्थात इस समास के अंतर्गत पदों से भिन्न पद का अर्थ प्रधान है, क्योंकि उसी अर्थ का और पदार्थों के साथ अन्वय होता है, इसलिए यह बहुव्रीहि समास है। यहाँ प्रायण इसलिए कहा है कि कहीं कहीं बहुव्रीहि समास में अन्य पद का अर्थ प्रधान नहीं होता, जैसे द्वित्रा, दो या तीन। यहाँ उभय पद का अर्थ ही प्रधान है। नंबर 5, प्रायणो उभय पदार्थो प्रधानो द्वंद्व पंचम। जिस समास में प्राय दोनों पदों का अर्थ प्रधान हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। यह समास का 5वां प्रकार है। जैसे माता पितरोः सेवस्यः, माता पिता की सेवा करो। यहाँ दोनों पदों यानी कि माता पिता का अर्थ प्रधान है, दोनों का ही सेवस्य क्रिया से अन्वय होता है। राम लक्ष्मणों, राम और लक्ष्मण यहाँ दोनों पदों का अर्थ प्रधान है, अतः यह द्वंद्व समास है। यहाँ प्रायण इसलिए कहा है कि दंतोष्ठम समाहार द्वंद्व में समाहार अर्थ के अन्य पदार्थ होने पर भी संज्ञा हो जाती है। इन 5 समासों में बहुव्रीहि और द्वंद्व अनेक पदों के भी होते हैं, शेष 2 पदों के होते हैं। इस प्रकार ये व्याख्यान यहीं पूर्ण